Whatever it may be, the big sin or a small sin. वो कुछ भी क्यों ना हो, बड़ा पाप या छोटा पाप, Today there is a power in the blood of Jesus. वो आज परमेश्वर यीशु मसीह के लहू में वो छुटकारा है। He want to cleanse you now. वो इसी समय आपको शुद्ध करना चाहते हैं। Bible says, वचन बताती है without holiness, बिना पवित्रताई के we can't seek God. हम उसे नहीं देख The सकते। holiness is very important. पवित्र होना बहुत जरूरी है। So today the Lord is going to make you holy. तो आज वो परमेश्वर आपको पवित्र The करने Lord जा is going रहे to make हैं। every one of us holy. आप में से प्रत्येक को वो परमेश्वर पवित्र करने जा रहे हैं। He is the King of Kings. वो राजाओं का राजा है। He is the King of Kings. वो राजाओं का राजा He है। is the Lord of वो Lords. प्रभुओं का प्रभु है। So in the Bible, one of the incident written about the victorious entry of Jesus Christ into Jerusalem. और बाइबल में एक घटना का जिक्र है जब यीशु मसीह एक भव्य प्रस्तुति के साथ एक राजा के साथ विजयी उद्घोषणा के साथ यरूशलेम में प्रवेश करते Before the हैं। crucifixion of Jesus Christ on the cross, यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाए जाने से पहले की बात है। John chapter 12 verse 12 to 15. यूहन्ना की इंजील उसका 12 अध्याय 12 से 15 वचन। So this word of God talk about Jesus Christ enter into Jerusalem. और ये जो वचन का भाग है ये बताता है यीशु मसीह का यरूशलेम में प्रवेश करना, To give his life for us on the cross. हमारा जीवन उस क्रूस पर देने, हमारे लिए अपना जीवन उस क्रूस पर देना। So that time lots of the crowd of people they are coming to Jesus. और उस समय बहुत भीड़ की भीड़ यीशु के पास आती थी। They are saying only one word. वो सिर्फ एक बात बोल रहे थे। They are saying Hosanna. वो कह रहे थे होशाना। Blessed is the one who comes in the name of the Lord. आशीषित है वो जो मसीह के नाम से The आता King है, of Israel. वो इज़राइल का राजा। So here you see the Jewish people had a thought Jesus Christ is their king. और आप यहाँ देखेंगे यहूदी लोगों का ये मानना था कि जो यीशु है वो उनका राजा है। So that's why they are welcomed Jesus by the great welcome they are giving, taking the palm branches in their hands and they are putting their cloth to honoring their king. और चूंकि यहूदी उसे अपना राजा मानते थे तो उस समय की घटना के समय ये होता है कि वो यीशु मसीह का स्वागत करते हैं एक राजा के तौर पर, खजूर की डालियां हाथ में लिए हुए उन्हें उसके जिस रास्ते पर वो आ रहा था उसमें बिछाते हुए और कपड़े डालते हुए। So they thought he is our king. और वो ऐसा सोचते थे कि वो उनका राजा है। So that's why the same word it is written in Zechariah chapter 9 verse 9. और जकरिया की इंजील यही वचन मिलता है, जकरिया की इंजील 9 अध्याय उसका 9 वचन। Rejoice, O daughter of Zion. आनंदित हो सियोन की पुत्री, Rejoice, O daughter of Jerusalem. हे सियोन तू मगन हो, Your king is coming to you. क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। So he want to give you the salvation. वो तुम्हें उद्धार देगा। So he is coming riding on a donkey, on also the young donkey. और वो जो है वो गधे मतलब एक जवान गधे पर सवार होकर आ रहा है। The same this was the prophecy from Zechariah 9:9. और ये भविष्यवाणी की बात है जो जकरिया की पुस्तक 9 के 9 में हमें मिलती This है। prophecy fulfilled in John 12:15. और ये भविष्यवाणी पूरी होती है यूहन्ना की इंजील उसका 12 और 15 वचन। So after long years the prophecy fulfilled in the life of Jesus. और काफी लंबे समय के बाद ये भविष्यवाणी पूरी होती है यीशु मसीह की। So they accepted Jesus Christ as their king. और उन्होंने यीशु मसीह को अपना राजा कह के ग्रहण किया। Not from the heart, हृदय से नहीं, only from the lips. लेकिन केवल होठों से। So that's why they crucified him again. और इसीलिए वो उन्होंने उसे क्रूस पर फिर से टांगा। The king Pilate wrote one word. और राजा के जो सिपाहियों के अधिकारी थे उन्होंने एक शब्द लिखा उस पर। So during the crucifixion of the cross, on the top of the cross he put a name board. और उसने उस क्रूस के ऊपर एक नाम लिखा, Jesus, यीशु King of the Jews. यहूदियों का राजा। Jesus, King of the Jews. यीशु यहूदियों का राजा। You see, they are not accepted from their heart, but the spoken word already
No, confirmed by the king Pilate. और हाँ, हालांकि उन्होंने हृदय से इस बात को ग्रहण नहीं किया, लेकिन फिर भी सिपाहियों का जो सरदार था, उन्होंने इस बात को लिख के घोषणा जरूर की। So Jesus Christ is not only for the king of Jew. और वो केवल यहूदियों का राजा नहीं So था, he is the king of kings, the lord of lords for the entire human being. और वो पूरी मानव जाति के लिए राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु था। Psalm 24 verse 9 and 10. भजन संहिता 24 वचन 9 और 10। Here we are seeing one king. यहाँ हम एक राजा को देखते हैं, So the name of the king is the glorious king. और इस राजा का नाम महिमा से सुसज्जित राजा है। Question is, who is the king of the glory? और ये सवाल है कि वो राजाओं का राजा और वो महिमा का राजा The Lord कौन of है? hosts, he is the king of glory. वो जो प्रतापी है, वो राजाओं का राजा So है। that day he came riding on the young donkey as a king of the Jew. और उस दिन वो गधे के बच्चे पर, एक जवान गधे पर सवार होकर यहूदियों के राजा के रूप में प्रवेश So करता he's है। going to come back as a king of kings and the lord of lords लेकिन वो वापस आने वाला है राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के रूप में, to judge the earth, ताकि वो इस संसार का न्याय to करे, give us the reward, ताकि वो हमें पुरस्कार दे। the king of glory. वो महिमा का राजा। Today we have to say Hosanna to the king of glory. आज हमें कहना होगा, होसन्ना महिमा के परमेश्वर को, King of glory. महिमा का परमेश्वर। Not any physical king. वो कोई शारीरिक रूप से मौजूद राजा He is नहीं the है, glorious king. वो महिमा से भरा हुआ राजा है। Today you open your heart for the glorious king. आज अपना हृदय उस महिमा से भरे हुए राजा के लिए खोल दे। Open your gate of your house today. अपने घर के दरवाजों को आज खोल दे। So this Psalm 24:9 says, भजन संहिता 24:9 वचन कहता lift है, up, O gates, lift up your head. हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, The glorious king want to enter your home today. क्योंकि प्रतापी राजा उसमें प्रवेश करना He is चाहता the है। glorious king. वो महिमा से भरा हुआ राजा है। Mighty anointed king. ओ बहुत सामर्थी रूप से अभिषिक्त वो राजा है। He want to enter your house. वो आपके घर में आना चाहता है। Every one of your house today. आज आप में से हर एक के घर में, Also inside your heart. और आपके हृदय में भी, Inside your heart. आपके हृदय में भी He is knocking. वो खटखटा रहा है। Revelation 3:20 says. Revelation 3:20 says. प्रकाशित वाक्य 3:20 वचन कहता है, Behold, I stand at the door and knocking. देखो वो द्वार पर खड़ा The खटखटाता king is है। knocking. वो राजा The खटखटाता king है। is knocking. वो राजा खटखटाता है। Still you are busy with your worldly sins. और फिर भी आप अपने ही संसार के पापों में Still लिप्त you हो। are very busy with your worldly kind of the morning to evening. No time for prayer, no time for Bible reading. Such a life you are living. और आप इतना व्यस्त जीवन जी रहे हो कि आपके पास वचन पढ़ने का समय नहीं, आपने दुनियावी कामों में इतने व्यस्त हो गए हो। The king is already in your door. वो राजा आपके दरवाजे पे खड़ा He is है। going to come as a thief. वो एक चोर की मानिंद आएगा, On a blinking of the time, our life will go. और पलक झपकते ही आपकी आज दुनिया, आपकी जिंदगी बदल Everywhere the war जाएगी। is happening. हर एक तरफ लड़ाइयां चल रही More हैं। than thousands of the people are died. ओ हजारों लोग मारे जा रहे They हैं। never had a thought they will die. उनको तो ये पता भी नहीं है कि वो कब मर They जाएंगे। had a wonderful future. उनके पास शायद एक बहुत अच्छा But भविष्य है, their life taken away. लेकिन उनकी जिंदगी ले ली जाएगी। Our life is not in our hand. हमारी जिंदगी हमारे हाथ में नहीं है। Don't make any delay. कोई देरी ना करे। The king is standing at the door. वो राजा आपके दरवाजे पे खड़ा The king है। is standing at the वो door. राजा आपके दरवाजे पे खड़ा है। No more time. समय नहीं है, Wake up. क्योंकि Wake up. उठ जाए। Throw away all the dirty things from you. अपने जीवन में वो सारे मृत समान चीजों को उठा के फेंक दे। Isaiah 52:1 and 2 says. यशाया 52 उसका 52:1 and 2. 52 उसका 1 और 2 वचन कहता है, Away. उठ जाए, Away. उठ जाए। How long you will sleep? कब तक आप सोते रहेंगे? How long you will not allow the Holy Spirit in your life? कब
तक आप अपने जीवन में पवित्र आत्मा को आने की अनुमति नहीं देंगे। The time is going. वो समय जा रहा The है, time is going. समय जा रहा है। This is the time of the grace. ये अनुग्रह का समय This is the है, time of the grace. अनुग्रह का समय The है। king is knocking in the वो door. राजा दरवाजे पे खटखटा रहा है। Open your heart. अपने हृदय को खोले, Open your heart. अपने हृदय को खोले। Remove all your filthy garments. अपने वचन कहता अपने हर एक फटे चीथड़े कपड़ों को उठाकर फेंक दे, The Lord want to change your garments. क्योंकि वो परमेश्वर आपकी पोशाक बदलना चाहता है, He want to give you the new garment. क्योंकि वो आपको नया वस्त्र देना चाहता है। He want to give you the new garment. वो आपको नया वस्त्र देना चाहता है। Yes, verse 1 it says. वचन एक ऐसा कहता है, God want to give you the beautiful garment. क्योंकि वो परमेश्वर आपको शोभायमान वस्त्र पहनाना चाहता है। How many of you want the beautiful garment? आप में से कितने हैं जो उस शोभायमान वस्त्र को पहनना It चाहते is from हैं? the King of वो Kings. राजाओं के राजा के ओर से It है। is from the nail-pierced hand of Jesus. वो यीशु मसीह के कीलों से छिदे हुए उन हाथों से है। He want to touch you today. वो आज आपको छूना चाहता He want to है। come inside your वो heart. आपके हृदय में आना चाहता है। Still he is knocking. अभी भी वो खटखटा रहा है। Today change all the worldly things from your life. आज संसारिक चीजों को अपने जीवन में अगर है तो बदल दे। How much time you are wasting with the mobile? कितना वक्त आप अपने मोबाइल पे बर्बाद करते How many हैं? of your children are addicted to mobile? आप में से कितनों के बच्चे उस मोबाइल के प्रति लत में These हैं? are the plan of the evil spirit. ये दुष्टता की वो सामर्थ है, वो These योजनाएं are हैं। the strategies of the evil spirit. ये दुष्टात्मा की योजनाएं हैं। The only answer is और एक ही उत्तर है, let the king come in. ओ उस राजा को आने दे, Let the king come इस in. राजा को आने दे। He is a glorious king. वो महिमा से भरा हुआ राजा है, Glorious king. महिमा से भरा हुआ। If he is coming, जब वो आता है, his anointing will come upon you. उसका अभिषेक आप पर आएगा। Jesus' anointing will come upon you. यीशु का अभिषेक आप पर आएगा। No more the anointing of Elijah. और अब एलिशा का अभिषेक नहीं, No more the anointing of Elisha. एलिया का भी अभिषेक नहीं, The real anointing is here. और असली अभिषेक तो यहाँ है। Several people came here. They not coming here. और बहुत लोग यहाँ आते नहीं आते They हैं, grown up here. वो यहाँ पर बढ़े भी They हैं, went out from here. वो यहाँ से चले भी गए हैं। No matter. कोई बात नहीं, The glorious king is here. वो महिमा से भरा हुआ राजा इस The स्थान only पर place है। 24/7 the prayer is going on. 24 घंटे सातों दिन लगातार यहाँ प्रार्थना चल रही है। That's why the angels of God are ascending and descending in this place. और इसीलिए परमेश्वर के सरदूत यहाँ ऊपर और नीचे आना जाना करते The हैं। glorious king is here. वो महिमा से भरा हुआ राजा इस स्थान पर है। The glorious king is walking here. वो यहाँ महिमा से भरा हुआ राजा चलता है। He want to put a sign on your forehead today. वो आपके माथे पर एक चिन्ह लगाना चाहता है। This is a great blessing. ये एक महान आशीष है। Ezekiel chapter 9 verse 4. ये हिजकील की पुस्तक उसका 9 उसका 4 वचन, Here the Bible says, और यहाँ वचन कहती है, God told his angels, परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को बताया, put a sign on the forehead of the people. लोगों के माथे पर एक चिन्ह दिया जाए। Those who are praying for the second coming, their king's coming. जो अपने राजा के आमद के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, Those who are praying for the second coming, oh Lord, you come. जो खुदा बाप की दूसरी आमद के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि पिता तू आ जा। Lord, everywhere the sinful things are increasing. क्योंकि हर एक तरफ पाप बढ़ रहा है। With a groaning spirit. ओ उस आत्मा में कराए, With a groaning spirit. वो आत्मा में कराए। Lord, in my family, my own family members yet to receive the salvation. ओ प्रभु, मेरा स्वयं का परिवार भी अभी इंतजार में है कि वो उस अनुग्रह को ग्रहण करे। With a burden. ओ बोझ के साथ, The Lord is looking such a people ओ परमेश्वर ऐसे लोगों की तरफ देख रहा है who is praying with a burden. जो बोझ के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। In their head there will be a sign. उनके माथे पर एक चिन्ह है। They can only say Hosanna. वो केवल बोल सकते हैं होशाना। Not for all. सबके लिए नहीं, Not for all. सबके लिए नहीं। If you are not allowing the king to enter your house, enter your heart, अगर आप उस राजा को अनुमति नहीं दे रहे हैं कि वो आपके हृदय में आए, you will be rejected. आप नकार दिए गए हैं। The 5 virgins,
The 5 virgins, और वो जो 5 कुंवारियां थी they are all the time ready, वो हमेशा तैयार थी always praying, और प्रार्थना कर रही थी, always praying. प्रार्थना कर रही थी। Their focus is the king. और उनका जो ध्यान था उस राजा पर Their था, focus is the bridegroom. उनका ध्यान अपने दूल्हे पर था। They are living in this world. वो इस संसार में तो थी, They not belongs to the world. लेकिन वो इस संसार में नहीं थी। Always they are having the holy thoughts. उनका पवित्र विचार उनके साथ था। Always the holiness of the Lord is upon them. ओ परमेश्वर की पवित्रता ही उन पर छाया किए रहती थी। Inside their house no more fighting. उनके घरों के अंदर लड़ाइयां नहीं होती थी। Inside their house no more any unwanted worldly thing. उनके घर के अंदर कोई भी सांसारिक चीज ऐसी नहीं थी जो अनचाही Inside हो। their house no more cinema song. कोई भी मूवी से गाने Only नहीं the बजते थे। king. सिर्फ राजा, Only the king. सिर्फ राजा। The king voice is all the time used to hear by them. और राजा की आवाज वो हमेशा सुना करती Not थी, the worldly voices. लेकिन संसार की आवाज Not the नहीं। politics. ओ वो राजनीति Not नहीं, the things happening in this world. संसार में जो बहुत सारी चीजें चल रही वो भी The नहीं। 5 virgins. वो 5 कुंवारियां, They are also live like you. वो भी आपके जैसा जीती थी। How much you are praying? आप कितना प्रार्थना कर How रहे much you are हैं? reading this Bible? आप कितना ये वचन पढ़ How रहे much you are हैं? prepared this heart for the Hosanna? Say Hosanna to the King of Kings. कितना आप अपने इस हृदय को उसके प्रति तैयार कर रहे हैं जो होशन्ना है, राजाओं का राजा। You are blessed. आप आशीषित You will हैं। be blessed. आप आशीषित होंगे। Today the Lord is going to give you a sign on your forehead. आज वो परमेश्वर आपके माथे पर एक चिन्ह देने जा रहा है। You only protected, the evil days are coming. आप सुरक्षित रहेंगे क्योंकि वो बुरे दिन आते हैं। Ezekiel 9:6 says, यहेजकेल की पुस्तक 9:6 वचन कहता है, the worst days are coming. बुरे दिन आते हैं। More than the corona, the worst days are उस coming. कोरोना से भी कहीं ज्यादा बुरे दिन आ रहे The हैं। problematic days are coming. परेशानियों से भरा हुआ समय आ रहा है। Whosoever having the name, the sign in their forehead, लेकिन जिस किसी भी मनुष्य के माथे पर वो चिन्ह होगा, whosoever having the mark, जिसके पास वो चिन्ह होगा, they will not hurt her. उनको कोई नुकसान ना They will होगा, not disturb. उनको कोई परेशानी ना होगी। This is a symbol of your king. ये आपके राजा का चिन्ह है। There is a king, वो राजा है, the glorious king. महिमा से भरा राजा। He want to give you a new वो name. आपको एक नया नाम देना चाहता The name है। will be written on your वो forehead. नाम आपके माथे पे लिखा है। You will be आप protected. बचाए जाएंगे, You will be protected. बचाए जाएंगे आप। Again, Revelation 3:20. प्रकाशित वाक्य 3:20। He's knocking the door. वो दरवाजा पे He already came at your door. वो आपके दरवाजे पर आ चुका है। Are you prepared? क्या आप तैयार Are हैं? you prepared? क्या आप तैयार हैं? Still there is a fight between husband and wife. क्या अभी भी पति और पत्नी के बीच में लड़ाइयाँ चलती हैं? Till your children are going away from the Lord. क्या आपके बच्चे परमेश्वर से दूर जा रहे हैं? Who is the responsibility? कौन जिम्मेदार है? Who is the responsibility? कौन जिम्मेदार है? The king is already at the वो door. राजा तो दरवाजे पे खड़ा है। There is going to be the sound of the last trumpet. वो आखिरी तुरही की आवाज होनी It's है। ready. वो तैयार है। 1 minute. एक क्षण We will be हम transformed. बदल जाएंगे। We will be हम transformed. बदल जाएंगे। Don't trust this world anymore. इस संसार पे भरोसा ना रखें, Trust in the Lord. परमेश्वर पे भरोसा रखें। Open your heart for the king. उस राजा के लिए अपने हृदय को खोल दे। Open your heart for the king. उस राजा के लिए अपने हृदय को खोल दे। He is knocking the वो door. दरवाजा खटखटा रहा है। If you hear the voice, अगर आप आवाज सुनते he हैं, is calling वो you. आपको बुला रहा है। My son, my मेरे daughter. बेटे, मेरी बेटियां, The same day he called in the Garden of Eden. जैसे उसने उस दिन आदम की बारी में पुकारा था। Where Adam you are? ओ आदम तू कहाँ है? Where Eve you ओ are? हवा तू कहाँ है? I want to see you. मैं तुझे देखना चाहता हूँ। Still you are having the small worldly sins. क्या अभी भी आपके जीवन में वो सांसारिक पाप है? Today ask the Lord. वो आज उस परमेश्वर Ask से to the पूछे, king. उस राजा से Oh पूछे, glorious king. वो महिमा का राजा, I want to say Hosanna to you always. मैं हमेशा तेरे लिए होशाना बोलना चाहता हूँ। Change my heart, Lord. मेरे हृदय को प्रभु बदल दे। Give me a new heart, Lord. मुझे एक नया हृदय दे प्रभु। The Lord is ready to bless you. वो परमेश्वर तैयार है आपको आशीषित करने के लिए। This is the voice of the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा की आवाज I है। am knocking.
वो दरवाजा खटखटा रहा Open है। your heart. अपने हृदय को खोले। I will come in. मैं अंदर आना चाहता हूँ। I will dine with you. मैं तुम्हारे साथ बैठना चाहता I will हूँ। dine with you. मैं तुम्हारे साथ बैठ के भोजन करना चाहता हूँ। You will eat with me. तुम मेरे साथ भोजन करोगे। What a wonderful blessing. ओह कितनी महान अद्भुत आशीष। This is the spiritual life. ये आत्मिक जीवन है। This is the spiritual ये life. आत्मिक जीवन है। This Bible should be a milk and honey for you. ये जो बाइबल है ये आपके लिए मधु और दाखरस होगा। You should know this Bible more and आप more. इस बाइबल को और ज्यादा जान पाएं। You should know more and more आप उनसे और Jesus. ज्यादा जब जानेंगे आप यीशु को और ज्यादा जान पाएंगे। Man shall not live by bread alone, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता, but by every word. लेकिन हर एक वचन से। But by every लेकिन word. हर एक वचन How से। much word you know? कितना वचन आप जानते How हैं? much word of God is written in your heart? कितना परमेश्वर का वचन आपके हृदय में लिख How दिया much गया your है? children knows the word of God? आपके बच्चे परमेश्वर का वचन कितना जानते Your हैं? children should memorize the Bible passage like anything. आपके बच्चों को वचन याद होना चाहिए किसी और बात से That बढ़कर। is the sign of the blessing. और ये तो आशीष का चिन्ह है। By the grace of God, I grown up like that. और परमेश्वर के अनुग्रह से मैं ऐसे ही बड़ा हुआ। All the portion of the Bible is inside my heart still today. और परमेश्वर के ये वचन आज के दिन तक मेरे हृदय में लिखे गए हैं। The childhood is very precious. ये बचपन बहुत कीमती होता है। Your children should grow with the word of God. आपके बच्चे परमेश्वर के वचन की रोशनी में बढ़ने चाहिए। They should memorize this Bible more. वो इस वचन को बहुत ज्यादा याद करने वाले होने चाहिए। Then only they can be protected by the Lord. तभी वो केवल परमेश्वर के द्वारा सुरक्षित किए जाएंगे। Open your heart to the King. ओ राजा के लिए अपने हृदय को खोले। Open your heart to the King. उस राजा के लिए अपने हृदय को खोले। Colossians 1:27 says, कुलुसियों की पत्री 1:27 वचन कहता है, the glorious King is dwelling inside our heart as a hope of glory. वो महिमा का राजा वो आपके हृदय में वास करता है। वो Christ- एक आशा के रूप में है। Yes, the glorious King is dwelling inside your heart. वो राजा जो है वो महिमा का राजा वो आपके हृदय में वास करता है। Jesus Christ is living in you. ओ वो यीशु आपके जीवन में है। The glorious King is dwelling inside your heart. ओ वो राजा आपके हृदय में निवास कर रहा है। We can't do sin anymore. हम अब पाप नहीं कर सकते। We can't do sin हम anymore. अब और पाप नहीं कर सकते, Always the King of Kings is with you. क्योंकि वो राजाओं का राजा हमेशा The आपके King साथ of Kings is in you. वो आपके अंदर है। All the sinful addictions are going to be leave today. ओ आज हर एक पाप से भरी समस्याएं और लत आपको छोड़कर जा रही हैं। Or you want to say the real Hosanna? क्या आप सच में असली में सच में होशाना बोलना चाहते हैं? Inside your heart, Jesus want to come in. ओ वो आपके हृदय में यीशु आना The चाहता है। glorious King want to come in. वो महिमा का राजा आना चाहता है आपके He अंदर। is expecting only one thing. उसे सिर्फ एक बात की चाहत है। Revelation 22:11. प्रकाशित वाक्य 22 उसका 11। The last portion says, वो उसका आखिरी भाग कहता है, He who is holy, वो जो पवित्र है, let him, let her more holy. ओ आप भी और पवित्र बन जाए। Let him or let her be more holy. और पवित्र बन जाए। This is the only expectation of the King. और बस यही तो उस राजा की चाहत है। Many times from the childhood in my village, we are celebrating this Palm Sunday like anything. जब मैं छोटा था तो अपने गांव में इस खजूर इतवार को मैं बहुत प्यार से हम किसी बहुत बड़े त्योहार के समान मनाया करते But थे। now I am celebrating from my heart. लेकिन अब हम इसे अपने हृदय से The King मनाएं, of Kings is here. क्योंकि वो राजाओं का राजा The यहाँ King है। of Kings is वो here. राजाओं का राजा यहाँ है। More holy. और पवित्र, More holy. और पवित्र, Everybody more holy. हर एक को और पवित्र होना है। Throw away the worldly things. ओ दुनियावी चीजों को फेंक दे, Forgive each other. एक दूसरे को माफ करे, Love each other. एक दूसरे से प्यार करे। That is the heart of Jesus. और ये यीशु का हृदय है। Jesus said, यीशु ने कहा, love your enemies. अपने दुश्मनों से प्यार रखो, Love your enemies. अपने दुश्मनों से प्यार करो। How many of you are having a very bad intention inside your heart about others? आप में से कितने हैं जिनके हृदय में दूसरों को लेकर कोई बुरी बात चल रही है? Even though they hurted you,
हालांकि उन्होंने आपको तकलीफ पहुंचाई even though होगी, they disturbed you, शायद उन्होंने आपको परेशान भी किया होगा, forgive them. माफ करें, Forgive them. माफ करें, You are the children of God. क्योंकि आप परमेश्वर के बच्चे हैं, You have to controlled by the Holy Spirit. क्योंकि आप पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित किए जा रहे हैं। Romans 8:14 says, रोमियो की पत्री 8 उसका 14 वचन कहता है, whosoever led by the Spirit of the Lord, जो कोई आत्मा के चलाए चलता है they are the children of God. वो परमेश्वर की संतान है। You are the children of God. आप परमेश्वर की संतान है। You have to all the time say Hosanna to the King. आपको हमेशा उस राजा के लिए बोलना है होशाना होशाना। For that you need a new heart. और उसके लिए एक नए हृदय की जरूरत Your है। heart should be filled with the Holy Spirit. वो आपका हृदय पवित्र आत्मा से भरा होना चाहिए। You should have the overflow anointing. वो आपके अंदर वो उमड़ता हुआ अभिषेक होना चाहिए। Overflow anointing. वो उमड़ता हुआ अभिषेक It is coming from the King, King of Kings, the Lord of Lords. वो राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की ओर से आता है। He is the Messiah. वो मसीहा है। He is the Messiah. वो मसीहा है। The meaning of the Messiah is anointed one. और मसीहा का मतलब होता है अभिषेक जन। How many of you need the anointing today? आप में से कितनों को अभिषेक चाहिए? From the heaven, the Lord is going to send the heavenly fire upon you. वो स्वर्ग से वो परमेश्वर वो स्वर्ग अग्नि भेज रहा है। All the sinful addictions are going to be broken. हर पाप की लत टूट रही है। All the bondages are going to be broken. हर एक बंधन टूटने जा रहा है। You will never had a thought of the sinning inside your mind and heart. आपके हृदय और आपके मन में भी कभी इस पाप का सोच और विचार नहीं The Lord is आएगा। going to bless you with the mind of Christ. वो परमेश्वर आपको मसीह के ध्यान के साथ आशीषित कर रहा है। Your mind will be changed into the mind of Jesus. आपके विचार आपका मन बदल जाएगा यीशु के विचार और मन Always से। you will have the only one desire. आपके अंदर केवल एक चाहत होगी। I have to read the Bible more. ओ मुझे और ज्यादा वचन पढ़ना I है। have to pray more. मुझे और ज्यादा प्रार्थना I should करनी not है। waste the time with the mobile anymore. मुझे और ज्यादा मोबाइल के साथ अपना वक्त बर्बाद नहीं करना है। I should all the time carry the Bible in my hand and read it again and again. हर बार और हर वक्त मेरे हाथ में ये बाइबल होनी चाहिए और मैं इसे और ज्यादा पढ़ सकूं। This is the real Hosanna. और यही असली होशाना This is है। the real Hosanna. और यही असली होशाना है। Revelation 22:17 says, प्रकाशित वाक्य 22 उसका 17 वचन कहता है, the Spirit and the bride will say all the time, Come, Lord Jesus. आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ। Always the Spirit and the bride. हमेशा आत्मा और दुल्हन। We are the bride. हम दुल्हन हैं। We should be one spirit with the Lord. हमें परमेश्वर के साथ एक आत्मा होनी है। 1 Corinthians 6:17. पहला कुरिन्थियों 6 उसका 17। Those who are united with the Lord, जो परमेश्वर के साथ एक है they are one spirit with Him. वो उसके साथ एक आत्मा भी है। Our spirit हमारी आत्मा should connected with the Holy Spirit. परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ जुड़ी होनी चाहिए। One spirit. एक आत्मा। Always we will not pray. ओ हम प्रार्थना नहीं करते। The Spirit of the Lord in you will pray and intercede. वो पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है वो आपकी और परमेश्वर की उपस्थिति में मध्यस्थता के साथ प्रार्थना Romans करता 8:26-27. है। रोमियो 8:26 और 27। We don't know how to pray. हम नहीं जानते किस तरह प्रार्थना We करनी don't know है। how to say Hosanna to the King. हम नहीं जानते उस राजा के लिए होशाना कैसे बोलना है। The Spirit of the Lord will intercede with the groaning spirit. लेकिन वो परमेश्वर पवित्र आत्मा मध्यस्थता करती है कि हम करा के प्रार्थना करें। The real Hosanna is from your heart, the rivers of the living water shall flow. असली होशाना तो तब है जो आपके हृदय से निकलता है और आपके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलती हैं। John 7:38. यूहन्ना की इंजील 7 उसका 38। This is the real Hosanna. और ये असली होशाना This is the real ये Hosanna. असली होशाना है। Your life will be changed. आपका जीवन बदल Your जाएगा। house will be changed. आपका घर बदल Your जाएगा। problem will be आपकी changed. परेशानियां बदल जाएंगी। Hosanna to the King. उस राजा को होशाना। Hosanna to the उस King. राजा को होशाना। Hallelujah. हालेलुया। This is the God wanted the Hosanna from you. और ये वो होशाना है जो वो परमेश्वर आपसे चाहता है। The Holy Spirit will pray from you. वो पवित्र आत्मा आपके मध्य से बीज अंदर से होकर प्रार्थना This करती is the है। wonderful experience praying in the heavenly language. ये बहुत ही अद्भुत अनुभव है स्वर्गीय भाषाओं में प्रार्थना करना। Once you morning get up,
ओ सुबह तड़के उठ जाए। Spirit of the Lord will intercede from your heart. वो पवित्र आत्मा आपके हृदय से होकर मध्यस्थता की प्रार्थना कराए। This is the spirit and the bride relationship. और यही तो आत्मा और दुल्हन का संबंध है। Many youngsters are in the relationship in many places, बहुत सारे जवान बहुत सारे रिश्तों में हैं, but they will cut off. लेकिन वो They will कट broke जाते off. हैं, वो टूट जाते हैं। But this relationship will never broke up. लेकिन ये रिश्ता कभी नहीं टूटता। Bride and the spirit. आत्मा और दुल्हन, Bride and the spirit. आत्मा और दुल्हन, They will always one. वो हमेशा एक है। They will say only one word. वो सिर्फ एक शब्द बोलते हैं। Revelation 22:20. प्रकाशित वाक्य 22 उसका 20, Revelation 22:20. 22 उसका 20। Surely I am coming, the king is saying to the bride, surely I am coming quickly. और वो इस बात की गवाही देता है कि हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। The bride will respond immediately. ओ दुल्हन को तो तुरंत काम करना Oh, है। come Lord ओ Jesus. यीशु आजा, Come Lord Jesus. यीशु आजा। This is the real Hosanna. ये असली होशाना है। How many of you are ready for the second coming of the Lord Jesus आप में से Christ? कितने यीशु की दूसरी आमद के लिए तैयार है? You only can say the real Hosanna. केवल आप है जो असली में उस होशाना को बोल सकते Come हैं। Lord Jesus. प्रभु यीशु आजा, Come Lord Jesus. यीशु आजा, Come Lord Jesus. यीशु आजा। Hosanna to the King. राजाओं के राजा को Hosanna to the King. राजाओं के राजा को होशाना, Hosanna to the King. राजाओं के राजा को होशाना। Everybody close your eyes. हर एक अपनी आंखों को बंद करे। The Spirit of the Lord is moving here. वो परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे बीच The में glorious King is moving here. है। वो महिमा का राजा हमारे बीच में है। Everyone is receiving the glorious King today. वो आज हर कोई उस महिमा से भरे राजा को ग्रहण करे। Everyone open your mind and heart right now. अपने हृदय और अपने मन को खोल ले अभी। Everyone from your heart really you repent. Do a prayer of repentance today. अपने हृदय से आज उस पश्चाताप की प्रार्थना को करे। Throw away the sinful addiction from your life. फेंक दे अपने पाप से भरे हुए उन लतों को। The Spirit of the Lord is coming upon many of you right now. ओ परमेश्वर का पवित्र आत्मा आप में से बहुतों पर आ रहा है। The eyes of the Lord is looking upon you. ओ परमेश्वर की आंखें आप पर है। Whenever we are doing sin, जब कभी हम पाप करते हैं, the eyes of the Lord is watching. हम परमेश्वर की नजरें हमें देखती हैं। He's still waiting for you. वो अभी भी आपका इंतजार कर रहा है। My son, my daughter, it is enough. You did many things. ओ मेरे बेटे और बेटियों बहुत हो गया और तुमने बहुत कर दिया। I'm standing at the door for you. मैं दरवाजे पर तुम्हारे लिए खड़ा I'm हूँ। having the same love for you. ओ मेरे अंदर तो आपके लिए वही पुराना प्यार है। My first love is never changed for you. मेरा पहला प्यार तुम्हारे लिए कभी नहीं बदला। Come back. मेरे आप पास आओ। I want to anoint you today. मैं तुम्हें आज अभिषेक करना चाहता I हूँ। want to give you a new heart today. मैं आज तुम्हें एक नया हृदय देना चाहता हूँ। You are going to worship me with the truth and the spirit. ओ तुम सच्चाई और आत्मा के साथ मेरी आराधना करोगे। You will worship me with the truth and the spirit. तुम आत्मा और सच्चाई के साथ मेरी आराधना करोगे। How many of you are opening your heart for Jesus? आप में से कितने यीशु के लिए अपना हृदय खोल रहे How many हैं? of you are opening your heart for the glorious King today? आप में से कितने उस महिमा के राजा के लिए अपना हृदय खोल रहे हैं? He's changing your mind and heart right now. वो आपके हृदय और मस्तिष्क पे अधिकार ले रहा है। The Hosanna is the new life. वो होशाना नई जिंदगी है। Hosanna is the one spirit with the Lord. वो होशाना परमेश्वर के साथ एक आत्मा है। Hosanna is the heavenly language. वो होशाना वो स्वर्गीय भाषा है। How much more you are having the love for Jesus. जितना ज्यादा आपके अंदर यीशु के लिए प्यार होगा, You can say more उतना Hosanna. ज्यादा आप होशाना बोल You can पाएंगे। say more और Hosanna. ज्यादा होशाना। 1 Corinthians 14:18. पहला कोरिन्थियों 14 उसका 18। Apostle Paul all the time he loved the Lord more. प्रेरित पौलुस हर वक्त यीशु से परमेश्वर से बहुत प्यार करते That's थे why he's saying, और इसीलिए वो कहते हैं I am speaking more language. मैं और ज्यादा स्वर्गीय भाषा में बात करता I हूँ। am speaking more because I am having the love for Jesus more. मैं और ज्यादा भाषा में बात करता हूँ क्योंकि मेरे अंदर यीशु का प्यार बहुत आयत से साथ है। How many of you are not received the gift of the new tongue? आप में से कितनों को स्वर्गीय भाषा का वरदान नहीं मिला? This is your first
opportunity to cry and receive the 9 gifts of the Holy ये Spirit. आपके पास पहला अवसर है कि परमेश्वर की उपस्थिति में रोए और पवित्र आत्मा से Don't make any delay. देर ना करे। Throw away all your traditional value. हर एक पारंपरिक चीजों को उठा के फेंक दे। Love the Bible. वचन से Obey the प्यार Bible. करे, बाइबल का अनुसरण करे। Bible want to say you should say the real Hosanna to the King. बाइबल कहती है कि वो चाहती है कि आप उस राजा के लिए सही में होशाना बोले। Without the Holy Spirit anointing, you can't say Hosanna from your empty lips. बिना पवित्र आत्मा के आप केवल अपने होठों से होशाना नहीं बोल सकते। Without the Holy Spirit, you can't speak the Hosanna with your double standard mouth. अपने दोहरे चरित्र के साथ और बिना पवित्र आत्मा के आप होशाना नहीं बोल सकते। Today, open your heart. आज अपने हृदय को खोले। Everybody, open your heart. हर एक अपना हृदय खोले। Holy Spirit, ओ पवित्र आत्मा, I want to say the real Hosanna. मैं सच में वो असली में होशाना बोलना चाहता Fill me, हूँ। Lord. भर दे प्रभु, Fill me, Lord, with the Holy Spirit. मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु। Lord, I wasted many years in my life. मैंने अपनी जिंदगी के बहुत सारे साल बर्बाद किए। Today, Holy Spirit, you are already reached my doorpost. ओ पिता परमेश्वर, आज पवित्र आत्मा सच में तू मेरे दरवाजे पर खड़ा हो The चुका King है। is at the door. ओ वो राजा दरवाजे पे खड़ा He है। want to hear your Hosanna. वो आपकी होसन्ना को सुनना He चाहता want to है। hear your real वो Hosanna. आपकी असली होसन्ना को सुनना चाहता The King है। is already reached the doorpost of you. वो राजा आपके दरवाजे के पहुंच चुका है। The King is at the door. वो दरवाजे पर है। He is going to come back very वो soon. बहुत जल्द आने वाला है। Today, if you are hearing the voice of the Holy Spirit, आज आप पवित्र आत्मा की आवाज सुनेंगे। Lord, come in. ओ प्रभु आजा, Fill me, Lord. आजा, Fill me, भर दे Lord. प्रभु। Now the mighty anointing is coming. ओ तेरा अद्भुत अभिषेक आ Mighty रहा है। anointing is वो coming. महिमा से भरा अभिषेक, The same anointing came upon the day of Pentecost. वही अभिषेक जो पेंटिकोस्त के दिन में आया, It is coming. वो आ रहा है। Hosanna to the King. ओ राजाओं के राजा को Hosanna होशाना, to the King. राजाओं के राजा को Everyone होशाना। receive the Holy ओ Spirit. आप पवित्र आत्मा को ग्रहण करें, Receive the Holy पवित्र Spirit. आत्मा को ग्रहण The करें। Holy Spirit is filling ओ you. पवित्र आत्मा आपको भर The रही Holy है। Spirit is filling पवित्र you. आत्मा आपको भर रही Receive है। the heavenly ओ fire. स्वर्ग की अग्नि को ले ले। Now the heaven is opening. स्वर्ग खुल रहा है। From the altar of the heaven, स्वर्ग के ऊपर से the Lord is sending the heavenly fire upon ओ स्वर्ग की you. अग्नि परमेश्वर आप पर Heavenly भेज रहा है। fire. स्वर्ग की अग्नि, Heavenly स्वर्ग की fire. अग्नि। You open your mouth and speak the new language ओ now. आप अपनी आवाज को खोले और नई स्वर की भाषाओं में बात करें। You can speak the language of ओ Jesus. यीशु की भाषा में बात You करें। can speak the language of ओ Jesus. वो यीशु के समान बात करें। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Hosanna to the King of Kings. राजाओं के राजा को होशाना, Hosanna to the King of Kings. राजाओं के राजा को होशाना, Hosanna to the King of Kings. राजाओं के राजा को होशाना। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। In Jesus' name. यीशु के नाम से Amen.